नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आज का ये मेरा वीडियो राजस्थान के उन सभी कांग्रेस के विधायकों या विधायक प्रत्याशियों या आने वाले विधायक प्रत्याशियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हैं। आप मेरी पीड़ा को सुने। आपको लगता है मैं जायज़ कह रहा हूँ तो मेरा साथ दें। आपको लगता है मैं नाजायज़ कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप भी ऐसे ही वीडियो जारी करके जनता को बताएं कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों का हमारा एक संगठन है स्कूल शिक्षा परिवार SSP राजस्थान। राज्य भर के 50,430 स्कूल, 13,10,000 के करीब छोटे मोटे चपड़ासी से लेके प्रिंसिपल तक के कर्मचारी और लगभग 91 लाख बच्चों का हमारा परिवार है। मैं ये नहीं कह रहा सबके सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर चूंकि हम सबकी बातों की उठाते हैं, सबकी पीड़ा को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो सब मेरे साथ हैं। और इसके 2-3 उदाहरण हैं। मैं कोई पैसा टका नहीं लेते, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है। सिर्फ अब कोई काम होता है तो हम आह्वान करते हैं और उस आह्वान पर लाखों लोग उमड़ जाते हैं। इससे साबित होता है कि लोगों का हम में विश्वास है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास पड़ोस में भी तो कोई प्राइवेट स्कूल होगा, आप जाकर वहाँ पूछ लें कि SSP कैसा है, स्कूल शिक्षा परिवार कैसा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा कैसे हैं, क्या वो किसी कांग्रेस BJP की राजनीति करते हैं या वो सच्चाई की राजनीति करते हैं। अब सवाल है, मैं आपके सामने सरेआम ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम कौन हैं, पहले ये समझने की ज़रूरत है। शिक्षा देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी कांग्रेस सरकार ने 2009 में RT 2009 नामक एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन। उसमें तय किया गया कि बच्चे का तो अधिकार है और सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उसमें तो यहाँ तक लिखा है, यदि 6 से 14 साल के बच्चे को सरकार अपने घर के 1 किलोमीटर दूरी पे स्कूल नहीं देगी तो वो सरकार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। इतना बड़ा कानून है। अब आप सोचिए कि 91 लाख बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार के खाते में अभी कह रहे हैं कि 1 करोड़ हो गए, 80 लाख से सीधे 1 करोड़ पहुंच गए। वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर ये सरकार की 96 लाख बच्चों पे या 80 लाख बच्चों पे कितना खर्च हो रहा है? 42,000 करोड़। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बच्चे पे कितना खर्च आ रहा है। जिसको आप मुफ्त कहते हैं वो मुफ्त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो 91 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर सरकार का कितना खर्च हो रहा है? 1 रुपया भी नहीं, बल्कि 10 करोड़ हर साल इनकम हो रही है। लगाइए आप, लुटेरे हम हैं, इनकम सरकार कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब ये भी सब छोड़िए साहब, मानते हैं कि एक सोसाइटी बनाकर हमें स्कूल चलाना पड़ता है, सरकार से मान्यता लेनी पड़ती है, सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। करेंगे साहब अगर चलाना है तो, पर ये सच है कि हमारा रोजगार भी है। राजस्थान में लगभग 25.5 लाख बच्चों ने रीट का एग्ज़ाम दिया, अर्थात 25.5 लाख लोग BEd और STC किए हुए जो रोजगार को तरस रहे हैं। इनमें से 13 लाख को तो हमने दे रखा है ना, सरकार ने 3.5 लाख को दे रखा है। आप सोचिए सबसे बड़ा रोजगार कौन दे रहा है? राजस्थान के हर गांव ढाणी में कुछ हो ना हो एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल जरूर होगा। वो टीण में चल रहा होगा, छपरे में चल रहा होगा, वहाँ भी तो बच्चे आ रहे हैं ना। जब इनके स्कूल में फ्री पढ़ाई होती है तो पैसा देकर बच्चा वहाँ क्यों आ रहा है? इसका मतलब कुछ है। अब मुझे जो मेरी पीड़ा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सब कांग्रेसियों को। हमारे बच्चों के साथ पिछले 4-5 साल से, आपकी सरकार से पहले BJP सरकार से एक भेदभाव होना शुरू हुआ। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लगभग 45 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलती है, सारी मिलाकर। मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 3। यार क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? क्या ST SC OBC गरीबों के बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ते? जिस स्कूल की फीस 5,000 सालाना है, 2,000 सालाना है, उसमें तो गरीब का बच्चा ही पढ़ता होगा ना, पर उसको कोई सुविधा नहीं है। ये भेदभाव है बच्चों के साथ। सरकारी कर्मचारी जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, उसके लिए सारे इलाज फ्री हैं, एक्सीडेंट है, सब कुछ है। मेरे कर्मचारी को जिसको 2,000 तनख्वाह मिलती है, 80,000 वाले का सारा इलाज फ्री है, हमारे कर्मचारी को कुछ नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल संचालक जो अपने घर में एक कमरे में ऊपर रहता है, नीचे के 6 कमरों में स्कूल चलाता है, वो सरकार के अगर 100 बच्चे भी पढ़ा रहा है तो सरकार के लाखों रुपए बचा रहा है। उसके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, बल्कि उसको लूटने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं। आखिर क्या गुनाह है हमारा? ये सारी बातें जब हमने समझकर कांग्रेस को ही समझाई, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब को, गहलोत साहब तक हमने बातें पहुँचाई, इनके हरीश जी चौधरी जो उस कमेटी के मेंबर थे उन तक पहुँचाई। उन्होंने बाकायदा हमसे डिस्कस करके सारी चीज़ समझी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमारी सारी मांगों को डाला। इन तम क्या मांगा था?
बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा, कर्मचारियों के कल्याण की बातें होंगी। और जो लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल है, छोटे, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, हमारे में से 1-2% ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसको व्यापार मान लिया, मैं उनको दोष नहीं दे रहा, उनके खिलाफ सरकार कुछ भी करे, लेकिन जो व्यापार नहीं मानते उनकी तकलीफ तो दूर करे। उनकी तकलीफ के लिए कल्याण बोर्ड का वादा किया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पिछले 3.5 साल के दौरान कल्याण छोड़िए, उन पे अत्याचार का वादा जो सरकार ने नहीं किया था वो करना शुरू कर दिया था। अगर जो घोषणा पत्र में था वो नहीं कर रही सरकार, जो घोषणा पत्र में नहीं था वो करना शुरू किया। बिना टीसी एडमिशन करेंगे किसी भी स्कूल में, और उसका नतीजा हुआ कि 21 लाख बच्चे हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए। उन 21 लाख बच्चों की फीस डूब गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि हजारों टीचर्स को वेतन नहीं मिला, नहीं दिया स्कूल ने। सरकार किस मुँह से वेतन देने के लिए कहती जब बिना कानून के बच्चे तोड़ के चले गए? अब बताओ, ये मेरी मांग है क्या? ये तो मेरा हक है। बिना टीसी एडमिशन से कैसे पता चलेगा किसी बच्चे का कि वो कौन सी क्लास में था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? ये कर दिया सरकार, दादागिरी है। आरटीई का पैसा जो मिलता है वो टाइम पे नहीं देने से भारत सरकार उनको नहीं दे रही। 800 करोड़ का राजस्थान सरकार को नुकसान हो गया, लेकिन अधिकारी हमारा काट रहे हैं, 5 साल पुरानी फीस दे रहे हैं। ऐसे कैसे? वो भी टाइम पे नहीं देते, उसके लिए भी हजारों करना पड़ता है, बात बात के बहाने लगा लेते हैं। मुझे आत्मदाह की नौबत आनी पड़ी। किसी मंत्री ने कहा नाटक कर रहे हैं, बहुत अच्छी है साहब, मैं एक बोतल आपके घर रख देता हूँ, नाटक करके दिखा दो। करो ना सब, कहाँ दिक्कत है? नाटक करना भी तो सीखे ना। आपकी सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, 2-4 लोग नाटक करो ना सब, पता चले। नाटक नहीं होता साहब, जिसकी पीड़ा होती है वो ही जानता है। हाँ, मरना कोई नहीं चाहता, पर तकलीफें उसको मार देती है। जो जिम्मेदारी महसूस करता है, जिसको लगता है कि उसके परिवार तकलीफ में है, वो आदमी ये कदम उठा लेता है। क्यों रोज़ अखबारों में नहीं पढ़ते आप? वो भी नाटक ही करते होंगे। खैर ठीक है, मंत्री ने उसके बाद वादा किया, एक वादा पूरा नहीं हुआ। मैं धन्यवाद जरूर दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जब 2 मार्च को मैंने उन तक बात पहुंचाई तो एक कल्याण बोर्ड बनाने का प्रस्ताव कर दिया, पर दुर्भाग्य से उसके कागज़ कहाँ गए, ये जब मैंने पता किया तो बड़ी पीड़ा हुई। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ हर कांग्रेसी से, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर 15 दिन में, ठीक 15 दिन में, आज 17 मार्च हो गई है, और 28-31 मार्च से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होते हैं तो कसम खाकर कह रहा हूँ, न कभी आपके दरवाजे पे आऊँगा और न मेरे स्कूल वालों को आने दूँगा। ये पीड़ा फिर आपके हमारे खिलाफ सरेआम जंग है। ये हम बिगाड़ क्या सकते हैं आपका? एक मतदाता आपका क्या बिगाड़ सकता है? अभी आपके सामने हो सकता है मेरे लोग नहीं बोलेंगे, पर वो क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं। आप भी जानते हो हम तो पराये हैं ना, आपके है ही नहीं। मैं कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बस स्पष्ट हो गया कि इतना सरेआम वीडियो देने के बाद मेरे लोग इस वीडियो को आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो किसी विधायक तक पहुंचता है, किसी कार्यकर्ता तक पहुंचता है, तो समझ लीजिएगा जो भेजने वाला कौन है। या तो आपका कोई कांग्रेस का शुभचिंतक होगा, या फिर मेरे स्कूल वाले टीचर हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, संचालक हो सकते हैं। बस थोड़ा सोचिएगा सर, किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ भी मत दो, सरेआम वो वीडियो जारी करके आपको कहे, उचित नहीं है सर। 15 दिन में आप करते हैं, निश्चित रूप से आपका शुक्रगुजार करेंगे, और 15 दिन में आप नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।